SN1 reaction run in best in Day solvent and SN2 reaction run best in Day solvent. तो remember SN1 polar protic solvent में और SN2 polar aprotic solvent में, polar protic and polar aprotic solvents. So that is choice B. प्रोटिक और एप्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो, जिसमें एबिलिटी हो, जो प्रोटॉन या एसिडिक कैरेक्टर रखता हो, दैट इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट. और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर होगा लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट या डोनेट नहीं कर पाएगा, तो उसको एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं. सो चॉइस बीटा इज करेक्ट हियर. फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय, ओके, तो क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर जाके एक एसिड यूज करते हैं, दैट इज ए डोव प्रोसेस, तो इससे तैयार होता है. बेंजीन, तो ये बेंजीन की ऑक्सीडेशन है, इससे तैयार नहीं होता. चॉइस सी में ये जो है क्यूमीन है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, और उसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे भी फिनोल तैयार होता है. सो मेथड ए एंड सी बोथ आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब हम चूज करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7. पेरेंट नेम या स्टेम नेम हुआ हेप्ट, और 2 पे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो ये हुआ 2 ऑन. उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट 5 पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं, दे आर मिथाइल, तो ये हुआ 5 डाइमिथाइल हेप 2 ऑन, 5 डाइमिथाइल 2 हेप्टेनोन. यस, आप इस फॉर्मेट से भी इसको लिख सकते हो, दैट इज चॉइस ए. Which of the following will be soluble in cold concentrated sulfuric acid, decolorizes bromine in carbon tetrachloride and give a precipitate with silver nitrate in aqueous ammonia. ओके, अब यहाँ पे कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, उसके साथ रिएक्शन चॉइस ए में अल्कीन भी कर सकता है, चॉइस बी वाला अल्कीन भी कर सकता है, चॉइस सी वाला अल्काइन भी कर सकता है, और ये अल्केन है जो ये रिएक्शन नहीं देता. डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, तो वो अल्कीन भी कर सकते हैं, तो दोनों अल्कीन भी कर रहे हैं और साथ में ये अल्काइन भी कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला. उसके बाद फिर है फाइनल के एंड गिव ए प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट इन एक्वस एमोनिया. तो ये 1 अल्काइन के लिए जो टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल अल्काइन के लिए, तो यहाँ पे आपको टर्मिनल अल्काइन मिल रहा है, दैट इज ब्यूट 1 वाइन. सो दिस इज द चॉइस. Which of the following statements is not true about ortho, meta and para nitrophenol? Boiling point of ortho nitrophenol is lower than para nitrophenol. Yes, this is correct. हमने गलत स्टेटमेंट ढूंढना है. तो इसमें आर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा. नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर गिव्स पैरा नाइट्रोफिनोल एज द मेजर प्रोडक्ट. नहीं, फिनोल बेंजीन पे जब OH ग्रुप होगा तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और दोनों आर्थो पैरा आइसोमर्स बनेंगे, सिर्फ पैरा नाइट्रोफिनोल नहीं बनेगा. सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज चॉइस बीटा. ये भी करेक्ट है कि पैरा नाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रोफिनोल, और साथ में मेटा नाइट्रोफिनोल इज द वीक एसिड अमंग देम. यस, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज चॉइस बी. The opaque name of the following compound is, अच्छा कंपाउंड दिया गया है तो अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें ढूंढ दे जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अच्छा, अब 2 चेन है. अब यहाँ पे रूल ये है कि आपने वो चेन चूज करना होगा जिस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे. तो अगर हम ये चेन चूज करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इस पे मिल जाएंगे. अब नंबरिंग करनी है उसी साइड से जिससे फंक्शनल ग्रुप करीब हो, तो यहाँ पे 1 से आ रहा है, सो 1 2 3 4 5 6. तो जो स्टिम नेम हमारा बनता है वो है हिग्स, 6 कार्बन है और 1 इन. अब सब्स्टिट्यूएंट 3 पे हमारे पास प्रोपाइल है और ये एन प्रोपाइल, 4 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है. तो अगर हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो पहले आएगा प्रोपाइल, तो 3 पे आइसोप्रोपाइल, सॉरी एन प्रोपाइल, और 4 5 पे डाइमिथाइल. तो 4 5 डाइमिथाइल, 3 प्रोपाइल, 1 हेक्सीन या हेक्स 1 इन, तो ये करेक्ट चॉइस होगा. हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटएमाइड प्रोड्यूसेस, अच्छा एसिटएमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं हाइड्रोलिसिस पे वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे. अब एसिटएमाइड 2 कार्बन का बना हुआ होता है, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इससे प्रोड्यूस होगा, और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट इज एसिटिक एसिड. चॉइस ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Aldehyde and ketones contain polar carbonyl group. Correct. Both aldehyde and ketones undergo intermolecular association due to dipole-dipole interaction between the opposite ends of the carbonyl dipole. Yes. Lower member of aldehyde and ketones up to 4 carbon are soluble in water. To means ke all of the above are correct. Choose the reagents that would bring about the following reaction. रिएक्शन में हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है जो अल्कोहल बन चुका है. तो रिमेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन रिडक्शन
गिव्स एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड की रिडक्शन होकर अल्कोहल दी जाती है अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो ये रिएक्शन अल्कोहल तक पहुंचा सकता है। अगर ये एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड ना होता तो फिर ये रिएक्शन अल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप हो जाता है। तो वो हम निकल की हाइड्रोजनेशन से भी कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम या एसिटाइड से भी कर सकते हैं, बट द करेक्ट इज दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। An unknown compound C8H18 यानी octane है on reaction with chlorine in presence of light and heat gives only one monochlorinated product. C8H17 besides other ditri higher chlorinated product. What is the possible structure of C8H18? Okay. सारे जो हैं इसके आइसोमर्स दिए गए हैं और रिमेंबर जब एक अल्केन में एक किस्म के हाइड्रोजन मौजूद हों यानी प्राइमरी हों तो फिर जाके वो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा। अगर फिर सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन मौजूद हैं तो फिर वो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट नहीं देगा। तो अगर हम देखें ये ऊपर वाला एन अल्केन है तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन्स मौजूद हैं तो ये तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट नहीं देगा। यहाँ पे अगर हम इस चॉइस बी में देखें तो इसमें सारे जो हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन्स मौजूद हैं तो इस वजह से ये मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे अब ये अगर देखें तो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है इसमें, तो ये मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट नहीं देगा। एंड द सेम इज फॉर डी। तो चॉइस बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। विच पेयर रिप्रेजेंट पोजीशन आइसोमर्स? अच्छा, पोजीशन आइसोमर में कार्बन चेन वही रहता है और उसमें एक खास ग्रुप या स्पेशल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इथेन एंड क्लोरो इथेन ये तो आइसोमर ही नहीं है। 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन आइसोमर हैं लेकिन ये जो है मेटामर्स हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, यस ये जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्लोरीन की पोजीशन वेरी कर रहा है। डाइथाइल ईथर एंड मेथॉक्सीमीथेन, नो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एसिटाइलिन में पास थ्रू कॉपर ट्यूब एट हाई टेम्परेचर फॉर्म्स, तो इस रिएक्शन के दौरान एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन हो जाती है और उससे बेंजीन बन जाता है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन वो रिएक्ट करके बेंजीन बना जाते हैं। सो चॉइस सी। An alkene acts on reaction with ozone followed by treatment with zinc H2O। अच्छा, ये ओजोनालिसिस वाला रिएक्शन है। तो ओजोनालिसिस में आपने ये याद रखना होगा कि जो प्रोडक्ट बने हैं तो वो प्रोडक्ट पहले लिख दें। दिस इज CH2O मीन्स कि ये फॉर्मल्डिहाइड बना है, उसको यूं बना दें डबल बॉन्ड O। फिर जाके ये प्रोडक्ट बना है तो ये प्रोडक्ट ये कार्बन लिख दें फंक्शनल ग्रुप वाला, डबल बॉन्ड O है, दैट इज डबल बॉन्ड O, उसके बाद H और फिर जाके बाकी बना दें CH2 CH3, ये हुआ CH2 और उसके बाद जो है CH है और CH के साथ फिर 2 CH3s हैं, CH3 एंड CH3। अच्छा, ये 2 CH3 मैंने लिखे, CH लिखा, CH2 और CHO। अब यहाँ पे देखते जाएं, जो डबल बॉन्ड था वो उन कार्बन के दरमियान मौजूद था जहां पे ये ऑक्सीजन आके लग गया है, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद था। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद था तो मीन्स कि ये जो अल्कीन था 1 2 3 4 5 ये था 4 मिथाइल 1 पेंटीन या पेंट 1 इन। तो यहाँ पे अब इसको देखें 4 मिथाइल, यहाँ पे दिस वन लुक एट दिस 1 2 3 4 5, तो 4 पे मिथाइल। सो चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस। Which of the following carboxylic acids has the largest acidity constant pKa? अब यहाँ पे ट्रिक याद रखें कि pKa is inversely proportional to acid strength। तो यहाँ पे आपने अब वो वीक एसिड देखना होगा जिसका एसिड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो तो उसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे चॉइस में एसिटिक एसिड वीक एसिड है, बाकी जो है वो क्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स आ जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाते हैं। सो चॉइस ए इज करेक्ट। The electrophile in sulfonation of benzene is, अच्छा बेंजीन में जो सल्फोनेशन होती है तो रिमेंबर कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड के ओलियम बनने में वो बन जाता है खुद ब खुद। The major product obtained by treating 2-chlorobutane with alcoholic KOH is, okay this is 2-chlorobutane means CH3 CHCl उसके बाद CH2 एंड CH3। एलिमिनेशन रिएक्शन है और एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन पोटाशियम क्लोरीन को लेगा, OH जो है वो एक हाइड्रोजन को लेगा। अब यहाँ पे देखें इस क्लोरीन के राइट पे भी हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेफ्ट पे भी हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो एक रूल है सेट-ज़ेफ रूल, वो कहता है कि एलिमिनेशन के दौरान उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम हो। तो अब ये जो है CH2 है और ये CH3 है तो हाइड्रोजन CH2 से निकलेगा और हमें मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 यानी ब्यूट 2 इन हमें मिलेगा। सो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन इज चॉइस डी। एसाइल ग्रुप सर्व्स एज फंक्शनल ग्रुप ऑफ, तो एसाइल जो है दिस इज RC डबल बॉन्ड O यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसाइल हैलाइड्स। Which of the following conversion can be affected by Clemmensen reduction? Clemmensen reduction में
अल्डिहाइड या कीटोन से अल्केन्स बनाए जाते हैं। सो साइक्लोहेक्सेनोन इनटू साइक्लोहेक्सेन करेक्ट है, साइक्लोहेक्सेन इनटू हेक्सीन नो, बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल नो, सो द करेक्ट चॉइस इज अल्फा। मीथेनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, तो रिमेंबर आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इथेनॉल एक वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी कोई प्राइमरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। The strength of carbon halogen bond decreases in order of, तो remember fluorine carbon bond stronger than chlorine carbon, then bromine carbon, then chlorine iodine carbon, carbon iodine, so this is choice C. Bakelite is a polymer of, तो ये फिनोल से बनाया जाता है जब उसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, so this is choice B. The ease of cleavage of OH bond in the following compound is, तो remember tertiary alcohol, then secondary alcohol, then primary alcohol and then phenols, choice C B is correct. रीजन ये है कि ये जो कार्बन और OH, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, डिलीट, द ease of cleavage of OH bond in the following compound is, अच्छा OH बॉन्ड का जब टूटना होगा तो जो हाइड्रोजन है वो बतौर एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, और फिर अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल। Which of the following alcohols will give the positive iodoform test? Remember वो सारे अल्कोहल जिनमें ये ग्रुप मौजूद हो, this is that alpha carbon to which OH is bonded and it has methyl R group and H, तो इस किस्म का अल्कोहल होगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल। सो अगर हम चॉइस ए में देखें अल्फा कार्बन है और उसके साथ मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है, सो दिस इज द राइट चॉइस। द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इज, तो नाइट्राइल की रिडक्शन करके हमें अमीन्स मिलते हैं, दिस इज अमीन, दिस इज नाइट्राइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसकी रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन का अमीन मिलेगा, दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। The reaction of acetaldehyde with concentrated H2SO4 at room temperature give acetaldehyde metaldehyde दे जाता है, so that is metaldehyde। Peraldehyde formaldehyde से बनता है और metaldehyde acetaldehyde से। Ethyl butanoate is hydrolyzed using H2SO4, the product hydrolysis are, तो remember ये सपोज करें हमारे पास एस्टर है और एस्टर की हाइड्रोलिसिस होके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और अल्काइल अल्कोहल बन जाएगा। अब ये जो है इथाइल ब्यूटेनोएट है तो एक इससे ब्यूटेल अल्कोहल जो है वो बनेगा इथेनोइक एसिड और दूसरा बनेगा हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ब्यूटेनोइक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ब्यूटेनोइक एसिड जो चॉइस डी में मौजूद है, ये आर अल्कोहल दे जाएगा और ये जो ग्रुप है ये हमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब जो इथाइल है तो इथाइल ये आर है तो वो इथाइल अल्कोहल देगा, और जो ब्यूटेनोएट है तो ब्यूटेनोएट 4 कार्बन वाला ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है जो ब्यूटेनोइक एसिड देगा। Which of the following group is not a meta directing when present on benzene ring? कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप ये तो हैं। अब इस ग्रुप को देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन है दैट इज बॉन्डेड टू ए हाइड्रोजन एंड बॉन्डेड टू COCH3, यहाँ पे इसके पास अब लोन पेयर बचता है तो इस लोन पेयर की वजह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सो दैट इज चॉइस अल्फा। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, तो पहले डिक्रीज होता है और फिर आखिर में थोड़ा सा इंक्रीज उसमें आ जाता है, decreases then stay constant then increases, this is choice beta। 1 mole of each of the following alkene is subjected to complete combustion, which wood is expected to liberate the least heat? अच्छा जो more stable होगा वो least heat देगा। terminal alkynes are less stable than internal alkynes, तो ये दो तो यहाँ से गए alkenes या alkynes हो। अब यहाँ पे 2 methyl 2 butene है और 3 methyl 1 butene है, तो 1 2 3 4 2 butene है और 2 पे मिथाइल है 1 2 यहाँ पे मिथाइल लगा। दूसरा जो है 1 ब्यूटीन है 1 2 3 4 1 ब्यूटीन हुआ और 3 पे मिथाइल हुआ, यहाँ पे जो है 1 2 3 3rd पे मिथाइल लगा। अब यहाँ पे याद रखें वो डबल बॉन्ड जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन रखता है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, सो इट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस वन। सो 3 मिथाइल 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ये जो है सबसे लीस्ट हीट देगा। द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट of elements in 3D series is shown by, अच्छा इसमें बाइंडिंग एनर्जी जिसमें ज्यादा होगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो यूं सीरीज में जाओगे तो क्रोमियम तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, एक रेगुलर ट्रेंड उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन क्रोमियम का इन गिवन में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीएस्ट टू हाइड्रोलाइज। अच्छा, इसमें सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स दिए गए हैं और उनमें जो एसिड हैलाइड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव, तो इस वजह से ये जो होगा चॉइस ए वाला, दैट इज एसिड फिनाइल एसिड क्लोराइड जो है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू ऑल दीज अदर्स। ग्लूकोज कंटेन्स इन एडिशन टू अल्डिहाइड ग्रुप वन सेकेंडरी OH वगैरह। अच्छा, यहाँ से इसको देखें, ग्लूकोज जो है इट इज अल्डिहाइड ग्रुप इसमें मौजूद है, फिर 6 कार्बन है, 2 3 4 5 एंड 6, और 6 वाला जो है वो OH है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, बस मैं डायरेक्ट लिखता हूँ CH2OH। अब देखें ये सारे हाइड्रोजन्स, इनके पास कार्बन, इनके पास अगर OH हैं तो वो सेकेंडरी हैं, यहाँ पे अगर OH है तो सेकेंडरी, यहाँ पे OH है तो सेकेंडरी, जस्ट एक प्राइमरी OH इसमें मौजूद है। सो 1 प्राइमरी OH एंड 4 सेकेंडरी OH ग्रुप्स, चॉइस बीटा इज करेक्ट। द शेप ऑफ ए कार्बेनाइन इज। अच्छा, कार्बेनाइन कार्बन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, तो सपोज करें ये कार्बन है, इसके पास, चलो हम बस ये मिथाइल कार्बेनाइन लिखते हैं इसमें, और यहाँ पे इसके पास ये नेगेटिव चार्ज है। अब रिमेंबर ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये sp3 ऑर्बिटल से बने हैं, और अब ये जो लोन पेयर एज ए नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी sp3 ऑर्बिटल में ही एकोमोडेट कर रहा है, तो इस वजह से इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। द कॉमनेस्ट डाइसेकेराइड हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो डाइसेकेराइड जो मोस्ट कॉमन है दैट इज सक्रोज, और सक्रोज जो है C12H22O11। A correct IUPAC name of the following compound is। अच्छा, इस कंपाउंड में क्लोरीन हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है। अब OH की प्रायोरिटी ज्यादा है बनिस्बत क्लोरीन के, यानी एक बाई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है, तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो चूज करेंगे जिसमें OH ग्रुप के साथ लॉन्गेस्ट आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हम ये चेन चूज करेंगे तो इस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं, क्लोरो, OH और साथ में ये सारा जो ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है दैट इज 1 2 3 एक प्रोपाइल ग्रुप है। तो इसकी अब अगर हम नाम देखेंगे तो नाम इसका हेप्ट तो है जरूर, हेप्ट, और उसके बाद सेकंड का थर्ड कार्बन पे OH है तो 2 ओल ये हुआ, फिफ्थ कार्बन पे क्लोरीन है तो 5 क्लोरो और 4 प्रोपाइल। तो अब क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो 5 क्लोरो, 4 प्रोपाइल, 3 हेप्टेनोल, दिस इज द करेक्ट चॉइस, सॉरी दिस इज 3 हेप्टेनोल, चॉइस डी। द बेस एडेनिन अकर्स इन, तो ये दोनों RNA DNA में होता है, जो नहीं होते तो वो यूरेसिल और थायामीन इनका आपस में वो होता है, DNA एंड RNA बोथ दोनों में ये एग्जिस्ट करता है। Which of the one of the following pair represents stereoisomerism, तो stereoisomerism में हमें geometric isomerism और optical isomerism ये मिलते हैं, that is choice C। Alkali metals react with water vigorously to form hydroxide and dihydrogen, which of the following alkali metals react with least vigorously। अच्छा, vigorosity, amazing। तो यहाँ पे down the group the reactivity decreases, तो यहाँ पे lithium जो है तो सबसे slow reaction करेगा with water। Which of the following reaction would not produce saturated hydrocarbon as a major product। अच्छा, ये जो है देगा, ये हमारे पास क्रीमेंसन रिडक्शन है, वुल्फकिशनर रिडक्शन है। हाँ, अब ये रिडक्शन जो है वो हमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज ए मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि ईस्टर है, इसकी रिडक्शन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे और फिर फर्दर उनको हम आगे ले जाएंगे। सो दिस इज चॉइस डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो सारे ग्रुप सेकंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड हैं, तो उसमें जो बेरिलियम ऑक्साइड है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, दैट इज चॉइस ए। 2 chloro 2 methyl pentane on reaction with sodium methoxide in methanol yields। अच्छा, तो उन्होंने जो प्रोडक्ट दिए हैं, जिन एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला प्रोडक्ट भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अल्काइल हैलाइड को देखना होगा कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो और पेंटेन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, तो मीन्स कि ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये चॉइस 3 तो गया। अब आगे आना है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट के, कौन सा एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। एलिमिनेशन प्रोडक्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो सेट जेफ रूल अप्लाई करके हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिसके साथ हाइड्रोजन सबसे कम हो, तो ये जो CH2 वाला कार्बन है इसका हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड यहीं पे बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ यूं होगा इस फॉर्म में, ये और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यानी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हमें मिलते हैं इधर,
यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है और बाकी 3 कार्बन का चेन, तो ओनली 1 प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो 2 भी गया यहाँ से, और यहाँ पे ओनली 1 नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में उन्होंने ये गलती की है, सिर्फ 1 प्रोडक्ट ही बनेगा। Which of the following metal emits light of longest wavelength in flame test? अच्छा, longest wavelength का मतलब है कि उसकी एनर्जी कम होगी, because energy is inversely proportional to lambda. longest wavelength एनर्जी कम। अच्छा, अब जब एनर्जी कम होगी तो एनर्जी डिपेंड करता है ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। एटॉमिक नंबर ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो अब अगर हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे देखें तो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और लिथियम टॉप पे आता है विद एटॉमिक नंबर ऑफ 3, तो इस वजह से ये जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का देगा। और ज्यादातर जो मुझे याद है तो ये रेड कलर देता है, ये येलो देता है, इस तरह से सीजियम जो है वो ब्लू देता है। तो अगर आप विब ग्योर लिख दोगे, विब ग्योर, तो वेवलेंथ यूं इंक्रीज होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको रेड कलर का मिलेगा। सो लिथियम इज द चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? टोल्यूइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बेंजीन। टोल्यूइन बेंजीन रिंग पे जब एक मिथाइल ग्रुप आ जाए और ये हुआ बेंजीन, दोनों नॉन पोलर हैं और दोनों में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नंबर ऑफ एटम या साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है। तो टोल्यूइन का साइज बड़ा है बिकॉज ऑफ हैविंग 7 कार्बन एंड मोर हाइड्रोजन देन बेंजीन, जिसके पास 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। सो टोल्यूइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बेंजीन। द चॉइस ए इज करेक्ट। Based on latest energy and other consideration, which of the following alkali metal chloride expect to have the highest melting point? अच्छा, अब यहाँ पे क्लोरीन है वो तो सेम है, लेकिन साथ में केटाइन देखें, लिथियम छोटे साइज का है, सोडियम का केटाइन बढ़ जाएगा, पोटेशियम का केटाइन मजीद बढ़ जाएगा और रुबिडियम का सबसे बड़ा केटाइन होगा। तो जितना केटाइन बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी कम होगी, लेटेस्ट एनर्जी भी कम होगी। तो हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी जो हमसे मांगी जा रही है तो वो लिथियम क्लोराइड की होगी। द रिएजेंट नीडेड फॉर कन्वर्टिंग, तो कन्वर्टिंग यहाँ पे फिनाइल डाइफिनाइल एसिटाइलिन है, यानी यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, सही नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनके रिएक्शन स्टॉप हो गया है। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड पे स्टॉप करना चाहते हैं तो इस किस्म की हाइड्रोजनेशन के लिए हमने लिंडलर कैटलिस्ट इस्तेमाल करना होगा, दैट इज चॉइस बी। सुपर ऑक्साइड्स ऑफ टाइप MO2 आर फॉर्म बाय ऑल एक्सेप्ट बेरिलियम। सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बना सकता है, बाकी पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। Which compound has the lowest boiling point? अच्छा, अल्केन है अनब्रांच्ड, अल्केन है ब्रांच्ड, मजीद अल्केन है, ज्यादा ब्रांचेस इसमें हैं, और इस तरह से ये साइक्लोपेंटेन। अब रिमेंबर सारे नॉन पोलर हैं, सब में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस अप्लाई होंगी। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मॉलिक्यूल के पैकिंग पे डिपेंड करता है। ये जो पहला दिया गया है जो एन पेंटेन है, तो एन पेंटेन इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, जब करीब आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पे अब 2 ब्रांचेस आ गई हैं तो ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। चॉइस सी में नियो पेंटेन में देखते हो तो मजीद ब्रांचिंग बढ़ गई है, तो इस वजह से इसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। एस्कॉर्बिक एसिड इज ए, तो एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, चॉइस ए, उसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिव्स, तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में ए बॉन्ड बी है, हेट्रोलाइटिक में पेयर एक एटम की तरफ जाएगा, तो जिसके पास पेयर गया इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा जो है वो केटाइन रह जाएगा। सो केटाइन एंड एनाइंस दोनों बनाते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज करेक्ट? अच्छा, एक रेगुलर ट्रेंड देखते हैं, यहाँ पे डी में देखें, लिथियम लेस देन पोटाशियम, सोडियम लेस देन पोटाशियम एंड पोटाशियम लेस देन रुबिडियम, सीजियम दरमियान में आ गया है, ये तो गलत है। अब ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन एक ही पीरियड में है, तो ऑक्सीजन का रेडियस बड़ा होगा देन फ्लोरीन, फ्लोरीन का बड़ा होगा देन नियॉन, तो ये भी गलत है। हाइड्रोजन आयन लेस देन लिथियम आयन लेस देन हाइड्राइड आयन, अगर ये नेगेटिव है तो हाइड्राइड आयन होगा। अच्छा, इधर देखें, लिथियम लेस देन बेरिलियम और बेरिलियम लेस देन मैग्नीशियम, नो, लिथियम का रेडियस बड़ा होता है देन बेरिलियम और बेरिलियम का रेडियस छोटा होता है देन मैग्नीशियम, तो यहाँ पे ये गलती है। सो द ओनली चॉइस जो रहता है वो हाइड्रोजन आयन लेस देन लिथियम आयन एंड लिथियम आयन लेस देन हाइड्राइड आयन, दिस इज द ओनली चॉइस रिमेनिंग। अरेंज द कार्बन आयन्स, ये दिए गए हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बेनाइंस, प्राइमरी कार्बेनाइन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बेनाइन, मोर स्टेबल देन टर्शरी कार्बेनाइन, जबकि कार्बोकेटाइन का ऑर्डर अपोजिट है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वी आर गेटिंग ए टर्शरी कार्बेनाइन, ये हमारे पास एक टर्शरी कार्बेनाइन है, ये हुआ हमारा टर्शरी कार्बेनाइन। फिर अगर हम देखें यहाँ ये एक सेकेंडरी कार्बेनाइन है, तो ये सेकेंडरी कार्बेनाइन हुआ।
तो हमारा चॉइस ये बन जाएगा कि डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी मींस कि स्टेबिलिटी इनकी कम हो रही है। तो सेकेंडरी कार्बेनाइन पहले होगा और टर्शरी कार्बेनाइन आखिर में होगा। तो चॉइसेस में अगर देखोगे यहाँ पे टर्शरी कार्बेनाइन आखिर में हमें मिल रहा है, इस चॉइस में भी हमें मिल रहा है। उसके बाद फिर सेकेंडरी कार्बेनाइन यहाँ पे हमें मिल रहा है, दिस इज दैट सेकेंडरी कार्बेनाइन। अच्छा, अब जाके इन दोनों की बात, तो इन दोनों की बात अब ये है कि ये कार्बेनाइन है हैविंग 3 क्लोरीन्स, और दूसरा जो है कार्बेनाइन है जिसमें एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, दिस इज दैट कार्बेनाइन हैविंग 2 हाइड्रोजन्स एंड ए नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन पे रेजोनेट कर सकता है जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर अगर आप क्लोरीन को देखें तो तीनों क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो तीनों जो हैं ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचते हैं और इस तरह से इसको मजीद स्टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये आना चाहिए ट्राई क्लोरोकार्बेनाइन और उसके बाद जो है वो बेंजाइल कार्बेनाइन। तो हमें मिलेगा चॉइस सी में दिस वन, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, more stable than secondary carbonine, yes, and more stable than tertiary carbonine. So choice C is correct. Magnesium burns in air to give. तो एयर में इसकी बर्निंग है, तो एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एज वेल एज मैग्नीशियम नाइट्राइड, ए बी, यानी चॉइस डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। Which of the following is the correct order of decreasing SN2 reactivity? तो SN2 reaction primary alkyl halide more reactive than secondary alkyl halide and more reactive than tertiary alkyl halide. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमें मिल रहा है कहाँ पे? फर्स्ट में, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो सेकेंडरी अल्काइल यहाँ पे मिल रहा है और फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो चॉइस बीटा इज करेक्ट। Which one of the following arrangements represents the correct order of electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy means electronegativity affinity with negative sign, यानी first electronegativity of the given atomic species. फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर ये दिए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस एंड इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। ठीक, यहाँ पे ये डिक्रीज, दिस इज डिक्रीजेस, और ये जो है इट इज इंक्रीज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है और फिर सल्फर है, फ्लोरीन है और फिर क्लोरीन है। अब यहाँ पे आप दोनों ग्रुप्स में आपने ये याद रखना है कि यूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर हमें ये मिलता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, यानी फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। फिर इसी तरह यही ट्रेंड ऑक्सीजन और सल्फर, यानी ऑक्सीजन फैमिली में भी है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, कम है कंपेयर, जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है कंपेयर टू सल्फर, और सल्फर की कम है कंपेयर टू फ्लोरीन, फ्लोरीन कंपेयर टू दिस क्लोरीन। तो यहाँ से ऑर्डर जो हमारा मैच हो रहा है, ऑक्सीजन लेस देन सल्फर, सल्फर लेस देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। सो चॉइस सी इज करेक्ट चॉइस। Which of the following reaction will yield 2,2-dibromopropane? अच्छा, 2,2-dibromopropane मीन्स के अल्काइन का रिएक्शन HBr से होगा, क्योंकि दो ब्रोमीन तब आएंगे जब ट्रिपल बॉन्ड हो। अच्छा, और डबल बॉन्ड पहले से अल्काइल हैलाइड है तो उसमें भी फिर आपको दो ब्रोमीन मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ये ट्रिक जो मौजूद है वो है कि सेकंड स्टेप में मार्कोनिकॉव्स रूल कहाँ पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट में देखेंगे अगर हम इसमें ऐड करें HBr तो ये CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। फर्स्ट स्टेप में जब इसमें HBr ऐड होगा तो H पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल। हाइड्रोजन इधर आएगा और Br दरमियान में जाएगा, तो हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल ऐड होगा तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अब यहाँ पे HBr का ऐड करते हैं। अब यहाँ पे अगेन मार्कोनिकॉव रूल ओबे होगा, H विल बी एडेड टू द CH2 एंड Br विल बी एडेड टू दिस मिडिल कार्बन। तो इस तरह से हमें मिलेगा CH3C, इसके साथ पहले से ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन भी आया और सिंगल बॉन्ड CH3। सो 2,2-dibromopropane हमें पहले ही चॉइस में मिलेगा, दैट इज चॉइस A। The order of screening effect of electrons of s, p, d and f orbitals of a given shell of an atom on its outermost electron is। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्चुअली ये है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम कितना हो। ज्यादा कम है तो मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, थोड़ा कम है तो कम स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल जितना, सब शेल जितना बढ़ता जाएगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाएगा और इस तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता जाएगा। तो F ऑर्बिटल हैज मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट देन D एंड D हैज मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट देन P एंड P हैज मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट देन S। बीटा इज द करेक्ट चॉइस। F साइज में बड़ा है देन D और D बड़ा है P और P बड़ा है देन S।
द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ऑफ कीटोन्स विद फार्मूला दिस इज, अच्छा ये कीटोन दिया गया है 6 कार्बन वाला, इसके आइसोमर्स 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हम कार्बोनाइल कार्बन लगाते हैं कीटो ग्रुप, तो ये एक आइसोमर हुआ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं तो इसका हुआ दूसरा आइसोमर 1 2 3 4 5, अच्छा 5 कर दें 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड इधर लगाया और छठा कार्बन इधर मिथाइल ग्रुप की शक्ल में, तो तीसरा आइसोमर बना। फिर 1 2 3 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड है 5 और यहाँ पे लगाओगे तो आपको मिलेगा कि ये आइसोमर और ये आइसोमर, ये हुआ इसका चौथा आइसोमर। पांचवा आइसोमर इसका बनेगा, ये 3 कार्बन का चेन हुआ। उसके बाद पांचवा कार्बन, चौथा का पांचवा कार्बन और ये हुआ उसका छठा कार्बन, तो ये एक 5th आइसोमर बना। 5 आइसोमर इसके बनते हैं, दैट इज चॉइस सी। The compound that does not liberate carbon dioxide on treatment with aqueous sodium bicarbonate solution, तो remember इनमें से जो weakest acid है that is carbolic acid, means that is phenol, और वो जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, that is choice delta. The peptide linkage in amino acid is, तो अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है और दूसरा तरफ से अमीनो ग्रुप दिस वन, इनसे निकल जाता है वाटर और बन जाता है कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH. So this is the peptide linkage CONH. CONH is choice A. So this was about the chemistry test. Thank you.